अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को, जिसमें हमारा टॉपिक है नर्सिंग स्किल यानी वाइटल साइंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट ओरल टेम्परेचर। अब एडल्ट में ओरल टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज क्या है? ऑप्शन से हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस, 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस, 37.8 to 39 डिग्री सेल्सियस एंड 38 to 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ विच इज़ द राइट आंसर हेयर? द राइट आंसर इज बी, 36.5 to 37.5 degree Celsius is the normal range for adult oral temperature. Next, what is the normal resting pulse rate for an adult? अब एक एडल्ट यानी 18+ वाला जो भी बंदा है उसकी नॉर्मल रेस्टिंग पल्स क्या है जब वो रेस्ट वाली कंडीशन में है, एक्सरसाइज की नहीं। यानी वो भाग के आया है और उस दौरान आपने उसकी चेक की है पल्स, उसको हम नहीं बोल रहे हैं। रेस्टिंग यानी जो बंदा नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में बैठा हुआ है उसकी पल्स रेट क्या होगी? ऑप्शन से हमारे पास 40 to 60 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 100 to 120 बीट्स पर मिनट, 120 to 140 बीट्स पर मिनट। द राइट आंसर इज बी, 60 to 100 बीट्स पर मिनट इज द नॉर्मल resting pulse rate for an adult. Next, which vital sign measure the pressure of blood against atrial walls? अब वो कौन सी वाइटल साइन है जो कि ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर को मेजर करती है अगेंस्ट द एट्रियल वॉल? ऑप्शन से हमारे पास पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर। द राइट आंसर इज सी, ब्लड प्रेशर इज द टेस्ट जो कि मेजर करती है क्या, ब्लड प्रेशर को, यानी ये वो साइन है। नेक्स्ट, विच साइट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर एन एडल्ट पल्स? अब एडल्ट में वो कौन सी मोस्ट कॉमनली साइट यूज़ की जाती है पल्स को मेजर करने के लिए? ऑप्शन से हमारे पास कैरोटिड आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। द राइट आंसर इज बी, रेडियल आर्टरी जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है एडल्ट पल्स के लिए। नेक्स्ट, a respiratory rate of 24 breaths per minute in an adult is considered as normal, bradypnea, tachypnea, apnea। अब एक नॉर्मल एडल्ट बंदा है, उसका रेस्पिरेटरी रेट 24 ब्रीथ्स पर मिनट है, तो क्या वो नॉर्मल होगा या फिर ब्रेडीपीनिया होगा, टेकीपीनिया होगा या फिर एपीनिया होगा? नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल, ब्रेडीपीनिया का मतलब होता है नॉर्मल लेवल से कम, टेकीपीनिया का मतलब होता है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा, एपीनिया का मतलब होता है देयर इज़ नो ब्रीथिंग यानी कैसेशन ऑफ ब्रीथिंग। सो हेयर द राइट आंसर इज सी, टेकीपीनिया, क्योंकि नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है एडल्ट के लिए वो तकरीबन 12 to 15 या फिर 15 to 16 इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट, विच टूल इज़ यूज टू मेजर ऑक्सीजन सेचुरेशन? वो कौन सा टूल है जो बॉडी में ऑक्सीजन की सेचुरेशन को मेजर करता है? ऑप्शन से हमारे पास स्फेग्नोमेनोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप। द राइट आंसर इज बी, पल्स ऑक्सीमीटर इज द टूल जो कि ऑक्सीजन सेचुरेशन की मेजर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, टेकीकार्डिया इज डिफाइंड एज हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, ग्रेटर देन 120 बीट्स पर मिनट। नाउ जो टेकीकार्डिया है वो मेडिकल टर्म है रिलेटेड टू हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट। सो हेयर द राइट आंसर इज सी, ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। टेकी का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपनी नॉर्मल लेवल से हाई हो जाए उसको हम टेकी बोलते हैं। आइदर वो हार्ट रेट है तो उसको हम टेकीकार्डिया बोलते हैं, आइदर वो रेस्पिरेशन है तो उसको हम टेकीपीनिया बोलते हैं। टेकी का मतलब ही होता है नॉर्मल लेवल से हाई हो जाना।
नेक्स्ट, विच ब्लड प्रेशर रीडिंग इंडिकेट्स हाइपरटेंशन स्टेज 1। अब हाइपरटेंशन की 4 स्टेजेस होती हैं। तो हाइपरटेंशन स्टेज 1 में कितना ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन से हमारे पास 110/70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 130/85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हेयर द राइट आंसर इज डी, 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग है जो कि हाइपरटेंशन की स्टेज 1 को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट, when measuring blood pressure, the cuff should be placed on the forearm below the elbow, on the upper arm at the heart level, on the wrist with arm elevated, on the thigh while seated. अब ब्लड प्रेशर जब हम मेजर करते हैं तो उस दौरान जो कफ की प्लेसमेंट है वो कहाँ पर होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर आंसर देना है। सो हेयर द राइट आंसर इज बी, ऑन द अपर आर्म एट हार्ट लेवल। जो कफ है वो अपर आर्म के ऊपर होना चाहिए, यानी उसके अलावा हार्ट लेवल के करीब होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वाइटल साइन इज कंसिडर्ड एज द 5th वाइटल साइन। तो पहले 4 वाइटल साइंस होती थी, लेकिन अब रिसेंटली 5th वाइटल साइन भी ऐड की हुई है। तो वो 5th वाइटल साइन कौन सी है? ऑक्सीजन सेचुरेशन, पेन, ब्लड ग्लूकोज, हाइट। Here the right answer is B, pain. Otherwise, oxygen saturation, blood glucose or height, these are not the vital sign. These are also tests, but these are not a vital signs. Okay? Vital sign जो है वो कौन कौन से होते हैं? रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, उसके अलावा पल्स रेट और पेन। ओके, नेक्स्ट, विच फैक्टर कैन काज एन इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। अब वो कौन सा फैक्टर है जो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है? ऑप्शन से हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म, कोल्ड एनवायरनमेंट, इन्फेक्शन, फास्टिंग। हेयर द राइट आंसर इज सी, इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। इन्फेक्शन में हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस होते हैं वो एंटर हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए हमारी जो बॉडी है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है, ताकि जो वो पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो ग्रो ना कर सके। इसीलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज ब्रेडिकार्डिया मीन। अब ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब है? रैपिड ब्रीथिंग, स्लो हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर और लो ऑक्सीजन सेचुरेशन। सो हेयर द राइट आंसर इज बी, स्लो हार्ट रेट। ब्रेडी का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपनी नॉर्मल लेवल से लो हो जाए। कार्डिया का मतलब यानी कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है, तो इट मीन्स हार्ट रेट। अगर यहाँ पर पीनिया लिखा होता तो इट मीन्स लो ब्रीथिंग। ओके, नेक्स्ट, विच साइट इज प्रिफर्ड फॉर मेजरिंग पल्स इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट जिसको कोई होश ना हो, उसमें हम कौन सी साइट है जहाँ पर हम पल्स को मेजर करते हैं? कौन सी वो साइट है जिसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं पल्स को मेजर करने के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट में? ऑप्शन से हमारे पास रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, डोर्सेलिस पीडस आर्टरी। सो हेयर द राइट आंसर इज बी, कैरोटिड आर्टरी। ये साइट जो है ना मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है अनकॉन्शियस पेशेंट की पल्स को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग शुड द नर्स काउंट द रेस्पिरेटरी रेट इफ़ इरेग्युलर ब्रीथिंग इज नोटेड। अब एक नर्स है, वो रेस्पिरेटरी रेट को काउंट कर रही है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इरेग्युलर है। ठीक है, पहले वो 2 सेकंड में 3 मरतबा या फिर 2 सेकंड में 2 मरतबा अगर वो ब्रीथ ले रहा है, तो अगेन फिर वो 1 मरतबा भी ले सकता है 2 या 3 सेकंड में, यानी ब्रीथिंग हाई और लो हो सकती है। तो इसको हम इरेगुलर ब्रीथिंग बोलते हैं, यानी वो रेगुलर नहीं है। 5 सेकंड में 1 मरतबा ब्रीथ लिया, फिर अगले 5 सेकंड में भी 1 बार उसने जो है ना ब्रीथ लिया, तो इस तरह से अगर वो रेगुलरली होगा तो उसको हम रेगुलर ब्रीथिंग बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन से हमारे पास 15 सेकंड एंड मल्टीपल बाय 4,
30 सेकंड एंड मल्टीपल बाय 2, 60 सेकंड, 10 सेकंड एंड मल्टीपल बाय 6. सो हेयर द राइट आंसर इज सी, 60 सेकंड. अगर किसी भी पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी यानी जो ब्रीथिंग्स हैं वो इरेग्युलर हैं तो 60 सेकंड तक जो नर्स है वो उसको काउंट करेंगी. उसको 15 या 30 सेकंड तक काउंट करके मल्टीपल नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि वो रेगुलर नहीं है. क्या पता आगे जाकर वो इंक्रीज़ हो जाए या फिर वो डिक्रीज़ हो जाए. तो इसीलिए पूरे 1 मिनट तक नर्स को रेस्पिरेटरी रेट काउंट करते रहना है अगर वो इरेग्युलर ब्रीथिंग है तो उस कंडीशन में. अदरवाइज़ ये ट्रिक्स वो यूज़ कर सकती हैं. नेक्स्ट, विच वाइटल साइन इज़ मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज विथ एंजाइटी. अब वो कौन सा वाइटल साइन है जो एंजाइटी से, यानी जैसे एंजाइटी होती है तो वो वाइटल साइन भी इंक्रीज हो जाता है. ऑप्शन से हमारे पास ब्लड प्रेशर ओनली, पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर ओनली, ऑक्सीजन सेचुरेशन. सो हेयर द राइट आंसर इज बी, पल्स और रेस्पिरेटरी रेट. ये वो वाइटल साइन है जो कि इंक्रीज हो जाते हैं एंजाइटी के साथ. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर अ हेल्दी एडल्ट. हेल्दी एडल्ट के लिए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होना चाहिए. ऑप्शन से हमारे पास 8 to 12 ब्रीथ्स पर मिनट, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट, 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट. सो हेयर द राइट आंसर इज बी, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट. नेक्स्ट, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज डायग्नोज्ड व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप अपॉन. ऑप्शन से सिटिंग डाउन, लाइंग डाउन, स्टैंडिंग अप, रनिंग. अब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एक टाइप है हाइपोटेंशन का. ये हम तभी डायग्नोज करते हैं जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जब बंदा सिटिंग पोजीशन में हो या फिर लाइंग पोजीशन में हो, यानी वो लेट जाता है, या फिर वो स्टैंड अप पोजीशन में हो सडनली, या फिर वो रन कर रहा है. तो वो कौन सी कंडीशन से जिसमें ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए तो उसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डायग्नोज करेंगे. सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, स्टैंडिंग अप. कोई बंदा जो है वो बैठा है या फिर वो सो रहा है, सडनली वो स्टैंड अप कर रहा है तो उसकी आंखों के सामने जो है ना वो अंधेरा आ जाता है और उसको लगता है कि उसका जो बीपी है ना वो अब लो हो रहा है. तो अगर इस कंडीशन की इस टाइप की सिम्टम्स अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो उसको ही हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डायग्नोज करेंगे. ठीक है. अदरवाइज नॉर्मली अगर उसका बीपी लो है तो उसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में कंसीडर नहीं करेंगे. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तभी अगर होता है जब सडनली कोई बंदा उठ जाता है यानी स्टैंड अप पोजीशन में आ जाए, तो उस दौरान अगर बीपी ड्रॉप कर जाए तो उसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं. नेक्स्ट है, विच वाइटल साइन वुड बी अफेक्टेड फर्स्ट बाय ब्लड लॉस. जब ब्लड लॉस होगा तो वो कौन सी वाइटल साइन है जो सबसे पहले अफेक्ट होगी. टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन. सो हेयर द राइट आंसर इज बी, पल्स रेट. अब पल्स का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है ब्लड के वॉल्यूम के ऊपर. ओके, तो ब्लड लॉस हो जाएगा तो सबसे पहले जो अफेक्ट होगी वो पल्स होगी. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन रीज़न टू अवॉइड टेलिंग अ पेशेंट व्हेन काउंटिंग रेस्पिरेटरी रेट. अब ये एक जो है ना इम्पोर्टेंट रूल है. जब हम एज अ नर्स हम पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर रहे हैं तो उस दौरान हम पेशेंट को नहीं बताते कि हम आपका रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हैं या फिर रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर रहे हैं. अब वो कौन सी पॉइंट है, कौन सा वो रीज़न है जिसकी वजह से हम नहीं बताते पेशेंट को, वो आपको राइट आंसर देना है. ऑप्शन से हमारे पास टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम होल्डिंग देयर ब्रीथ, टू अवॉइड अल्टरिंग देयर नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, टू सेव टाइम, टू कीप पेशेंट कंफर्टेबल. हेयर द राइट आंसर इज बी, टू अवॉइड अल्टरिंग देयर नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न. जब हम पेशेंट को बताएंगे ना तो वो परेशान हो जाएगा कि ये मेरे ब्रीथिंग को क्यों काउंट कर रही हैं. तो वो क्या है ना, वो अपनी ब्रीथिंग को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है. तो यानी जो उसकी नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है ना वो उसको चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है. तो यही मेन रीज़न है. नेक्स्ट, विच पल्स साइट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द नी. अब नी के बिहाइंड कौन सी पल्स जो है ना वो लोकेटेड होती है. ऑप्शन से रेडियल, पोप्लिटियल, फिमोरल, पोस्टीरियर, टीबियल. हेयर द राइट आंसर इज बी, पोप्लिटियल. ये जो पल्स है ये नी के बिहाइंड लोकेटेड होती है. नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंडीशन कैन काज
फाल्सली लो ऑक्सीजन सेचुरेशन रीडिंग। अब वो कौन सी कंडीशन है जो कि फाल्सली ऑक्सीजन की सेचुरेशन जो है ना उसकी रीडिंग कम बताती है? ऑप्शन से नेल पॉलिश और आर्टिफिशियल नेल्स, फीवर, एंजाइटी, हाइपोग्लाइसीमिया। हेयर द राइट आंसर इज ए, नेल पॉलिश और आर्टिफिशियल नेल्स। ठीक है, इसकी वजह से जब हम ऑक्सीजन चेक करेंगे ना सेचुरेशन को, मोस्टली हम ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो फिंगर्स के ऊपर लगाते हैं। तो अगर नेल्स के ऊपर नेल पॉलिश या फिर आर्टिफिशियल नेल्स होंगे तो वो हमें ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम बताएंगे, असल में जो कि नहीं होगी। नेक्स्ट, विच वाइटल साइन इज मोस्ट रिलायबल इन डिटरमाइनिंग शॉक? ऑप्शंस टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन और पल्स रेट। हेयर द राइट आंसर इज बी, यानी वो कौन सी वाइटल साइन है जो शॉक को डिटरमाइन करने के लिए मोस्ट रिलायबल होती है, तो वो है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन शुड वाइटल साइन बी असेस्ड? ऑप्शन से ओनली ऑन एडमिशन, बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली व्हेन पेशेंट कंप्लेन, ओनली इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस। सो हेयर द राइट आंसर इज बी, बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तभी हम वाइटल साइंस को असेस करते हैं। नेक्स्ट, अ नर्स नोट्स पेशेंट पल्स रेट इज़ 45 बीट्स पर मिनट, दिस इज टर्म्ड एज टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमिया और नॉर्मल। अब एक नर्स है जिसने पल्स रेट जो है ना वो 45 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा काउंट किया है, तकरीबन जो है ना 45 बीट्स पर मिनट काउंट किया है, तो ये इसका टर्म क्या होगा इसके लिए? सो हेयर द राइट आंसर इज बी, ब्रेडिकार्डिया। ओके, ये पल्स की बात हो रही है, ब्लड प्रेशर की बात नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड वाइटल साइन? अब फॉलोइंग में वो कौन सा वाइटल साइन है जो स्टैंडर्ड नहीं है? ऑप्शन से हार्ट रेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड शुगर लेवल। द राइट आंसर इज डी, ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्टैंडर्ड वाइटल साइन नहीं है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज द होल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।